So today we are going to have once again a beautiful chapter, and what is the chapter? Look at here. So our chapter name is, first of all, present indefinite tense, and we can also call it, you are right, this chapter is bringing something new and a new flavor. And once again today I have brought for all of you compound sentences. Compound. Today my target is to teach you sentences. कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ाने से पहले, टू बिफोर आई टीच कंपाउंड सेंटेंसेस, पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंड और हाउ कंपाउंड सेंटेंसेस वर्क. कभी सुना है? हैव यू एवर लिसन कंपाउंड सेंटेंसेस? सुना नहीं है बट बनाया आप लोगों ने. मैं बताता हूँ. एंड टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, जब कोई अलग अलग सेंटेंसेस किसी कंजंक्शन के साथ मिलकर, यानी दो अलग अलग स्वतंत्र सेंटेंसेस किसी एक कंजंक्शन के साथ मिलकर एक लंबा सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस मिलकर या दो से अधिक सेंटेंसेस मिलकर एक सेंटेंस एक नए वाक्य की रचना करें, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. याद रखना, दो अलग अलग स्वतंत्र सेंटेंसेस, विच मीन्स इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, मतलब उन सेंटेंसेस का खुद का मतलब होना चाहिए, यानी दोनों सेंटेंसेस का मतलब निकलना चाहिए. राइट. इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र. होता क्या है ना, आगे चल के जब पढ़ोगे तो एक चैप्टर आएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज इंग्लिश में, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में दो क्लाउज दिखेंगे आपको, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट. उसमें क्या होगा ना कि आपको एक सेंटेंस जो दिखेगा वो दूसरे सेंटेंस पर आश्रित दिखेगा, डिपेंडेंट दिखेगा, तो उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? डिपेंडेंट. जैसे मान के चलो एक वर्ड बोलता हूँ मैं अगर कहता हूँ बिकॉज आई एम इल, तो बिकॉज आई एम इल मैं अगर कह रहा हूँ तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? बिकॉज आई एम इल का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं बीमार हूँ. क्योंकि मैं बीमार हूँ. आपको लग रहा है ये पूरा सेंटेंस है? अब सुनो, टुडे आई कांट कम टू ऑक्सफोर्ड बिकॉज आई एम इल. अब सुनो सेंटेंस, अब पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला सेंटेंस क्या है कि टुडे आई एम इल, दैट्स वाई टुडे आई एम एब्सेंटिंग द क्लास. तो दैट्स वाई आई एम एब्सेंटिंग द क्लास और बिकॉज आई एम इल, ये जो दो सेंटेंस मैंने बोले ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है. तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा. उससे भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस से. व्हाट आई सेड कि जब दो सेंटेंसेस को अलग अलग स्वतंत्र सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक सेंटेंस की रचना करते हैं,